इमेज आपको मैं दिखाती हूँ। ये है वेगनर साइफर का सबसे इम्पोर्टेंट चैट। में आपको क्या समझ में आया? देखो इसको अच्छे से। क्या दिख रहा है? शौकत, चैट जिसको ये चैट उसको वेगन आ जाएगा। मैम आवाज ब्रेक होती है, समझा नहीं कुछ। दूसरा नाम रहता है और पॉली अल्फाबेटिक मेनी या संधिखान में अपने एक सब्स्टिट्यूशन लेटर रहता है। हेलो, बोल। आवाज ब्रेक होती थी। अभी देखो, अभी आ रही है? हाँ आती है अभी। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा था वेगनर साइफर, उसका दूसरा नाम रहता है पॉली अल्फाबेटिक। तो बेसिकली पॉली का मीनिंग होता है मेनी, यानी सब्स्टिट्यूशन टेक्निक में अभी तक आपने प्लेन टेक्स्ट जो है मैसेज, सपोज आपका मैसेज है हेलो और उसके एच को आपने रिप्लेस किया है एल से, तो पूरे मैसेज में जहाँ पे भी आपको एच मिलेगा आपने उसको एल से ही रिप्लेस किया है बाय मेनी टेक्निक्स। बट अभी वेगनर साइफर आपको ऐसे मिलता है कि अगर आपने एच को पहली बार एल से रिप्लेस किया है और अगर आपके प्लेन टेक्स्ट में फिर से एक बार एच आएगा तो आप लोग जो कर सकते हो। so रहता है मेनी लेटर्स। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कि इसकी जो टेक्निक है उसका एक चार्ट में आपको क्या क्लियर हो रहा है? ऊपर का जो है A to Z लिखा हुआ है क्योंकि हमारे सारे टेक्निक्स ऊपर ही डिपेंड है। तो ऊपर का जो रो है, या रो नहीं, ऊपर का जो रेड कलर में आपको दिख रहा है दैट इज कॉलम, और जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है वो है रो। ओके, और ये A to Z लिखा हुआ है प्लेन टेक्स्ट, और जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है दैट इज योर की। ओके, तो प्लेन टेक्स्ट में जो है आप लोग कॉलम लिखोगे और की में जो है आप लोग, यहाँ तक क्लियर है? तो चार्ट एक बार खाली देखो कि जैसे मैंने पहले एबीसीडी लिख के लिया प्लेन टेक्स्ट के लिए, फिर मैंने लिख के लिया एबीसीडी की के लिए, और चार्ट के अंदर आप लोग देख सकते हैं ए से जेड तक पहले लेटर स्टार्ट हुए, फिर दूसरे रो से हमने बी से स्टार्ट की है, तीसरे रो से हमने सी से स्टार्ट की है, फिर फोर्थ रो में हमने डी से, तो टिल डब्ल्यू तक। और फिर आपको अगर अपने सपोज बी से स्टार्ट किया तो आपको एबीसीडी फिर से बी से लिखना स्टार्ट करना है टिल जेड, और जो लास्ट में बचेगा फिर से ए लिखना है। फिर सी से स्टार्ट करोगे सी डी ई एफ जी एच आई टिल जेड, और आगे के दो जो बचेंगे उसमें लिखोगे ए बी। फिर डी से स्टार्ट करोगे, फिर ई से स्टार्ट करोगे, उसके आगे कंटिन्यू करोगे, और जो ब्लैंक बचेगा उनको फिर से एबीसीडी से स्टार्ट करोगे। क्लियर है? चार्ट समझ में आया? हाँ समझ। ओके, सिंपल है वैसे। देन ये चार्ट आपको अच्छे से ऑब्जर्व करो, जो भी आपको प्लेन टेक्स्ट मिलेगा वो कॉम्बिनेशन ऑफ ए टू जेड ही रहने वाला है। तो ऊपर जो है आपका प्लेन टेक्स्ट रहेगा और नीचे आपका ब्लू कलर में की रहेगा। ये खाली दो चीजें आपको याद रखनी है। नाउ अभी हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल। पेज दिख रहा है क्लियर? तो इसके अंदर वेगनर साइफर में आपको एक प्लेन टेक्स्ट मिला है दैट इज गिव मनी। ओके, गिव मनी जो है आपका एक प्लेन टेक्स्ट है, और की आपको मिला है
की आपको मिला है दैट इज लॉक। ओके, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्लेन टेक्स्ट को जो है लिख के लेना है, GIVEMONEY। तो मैंने सबसे पहले जो है प्लेन टेक्स्ट को लिख के लिया। उसके बाद उसके नीचे ही आपको की को लिख के लेना है, दैट इज LOCK, लॉक। और आपका जो की है वो आपका प्लेन टेक्स्ट को मैच करना चाहिए, तो आप लोग उसको रिपीट करना है। कब तक रिपीट करोगे आपकी की को, जब तक आपका प्लेन टेक्स्ट खत्म नहीं होता। तो जैसे कि मेरे की में 4 ही लेटर है, तो फिर वो LOCK हो गया, ई तक खत्म हो गया। तो फिर बाकी के जो बचे हैं मैंने फिर से उसको आगे कंटिन्यू किया, LOCK और फिर से एल। क्लियर। फर्स्ट स्टेप, आपको जो की है उसको एग्जैक्ट इक्वल करना है आपके प्लेन टेक्स्ट के साथ। क्लियर है ये वाला स्टेप? हाँ समझे। ओके। देन फर्स्ट स्टेप होने के बाद रिपीट द लेटर ऑफ द की सो दैट द नंबर ऑफ लेटर्स इन अ पेयर दैट इज प्लेन टेक्स्ट एंड की बिकम्स द इक्वल। तो ये दोनों चीजें इक्वल हो गई। और अभी आपको कहाँ पे जाना है, तो आपका जो चार्ट मैंने अभी दिखाया था वहां पे जाना है। तो यहाँ पे खाली आप लोग लेटर्स को याद रखो। हमारा सबसे पहला जो प्लेन टेक्स्ट है दैट इज जी और उसका की है एल। ओके, तो अभी हम लोग चार्ट के अंदर इसको देखेंगे। तो चार्ट में आप लोग देख सकते हैं जी कहाँ पे है, पहले देखो कॉलम में, यानी कि प्लेन टेक्स्ट के इसमें देखो तो जी आपको मिला एफ के साइड में जी, और हमारा जो दूसरा लेटर है दैट इज एल। जी मिला प्लेन टेक्स्ट में, सबसे पहले जी देखना है कहाँ पे है, और उसके ही की में आपको देखना है एल। तो एल यहाँ पे आता है के नीचे और जी जो आता है ऊपर। तो जहां पे वो इंटरसेक्ट हो रहा है, तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रहा है। तो इंटरसेक्ट हो रहा है कहाँ पे, जी आया है ऊपर और ये देखो आर। अभी देखो एल जो है, एल का जी ऊपर से आ रहा है राइट, और उसके नीचे से एल आपको दिख रहा है। तो ये दोनों चीजें एक लेटर के ऊपर जो है इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दैट इज आर। इंटरसेक्ट होना यानी वो दोनों जहां पे मिल रहे हैं दैट इज आर। क्लियर? हाँ समझा। हाँ, तो वैसे ही तो सबसे पहले जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है जी, उसके लिए जो मुझे लेटर मिला है दैट इज एल। उसके बाद मेरा नेक्स्ट लेटर है आई, आई और मेरी की है ओ। तो अभी आप लोग देखोगे कि आई कहाँ पे है, प्लेन टेक्स्ट में सबसे ऊपर एच के साइड में, और उसका की है ओ। तो ओ आपको देखना है की के अंदर, उसका इंटरसेक्शन क्या आता है, बता दो क्या आएगा इंटरसेक्शन इसका। आपका प्लेन टेक्स्ट का लेटर W। है आई और की है एग्जैक्टली राइट। फिर आएगा डब्ल्यू, उसके बाद आपका प्लेन टेक्स्ट है वी और की है सी। तो उसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, प्लेन टेक्स्ट इज वी एंड की इज सी। सी देखो कहाँ पे आता है और प्लेन टेक्स्ट है वी। क्या आएगा, देखो ये रहा आपका सी थर्ड लाइन, थर्ड वाला रो, X। और वी राइट एक्स। तो इसी तरह से जो है आपको प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। कंटिन्यू करेंगे तो क्या क्या आएगा, आर डब्ल्यू एक्स ओ एक्स सी पी ओ जे। और एक बार ट्राई करते हैं, प्लेन टेक्स्ट है हमारा एम और उसका की है एल, तो उसका इंटरसेक्ट क्या आएगा, प्लेन टेक्स्ट इज एम एंड की इज एल।
W W आएगा, देखो फिर से। पिक क्लियर नहीं दिखती है वो। क्लियर नहीं दिख रहा है? हाँ आपका है M, M का रो दिख रहा है M। ये रहा आपका M का कॉलम और ये रही आपकी की। अभी देखो M और L क्या आएगा इसका इंटरसेक्ट? X राइट, क्या आएगा? X। क्लियर है? हाँ सबको समझ में आया? बिस्मा, बिस्मा तो नहीं है। सोनाली क्लियर हुआ? ओके देन इसमें अभी है। आप लोगों को इसको, मुझे तो नहीं दिख रही है। ओके तो अभी ये जो आपका प्लेन टेक्स्ट जो है उसका साइफर टेक्स्ट कन्वर्ट हो गया है। तो जितने भी आपके लेटर्स है उसको आपको इसी तरह से फाइंड आउट करना है। तो आपका जो गिव मनी जो है हमारा मैसेज, उसका जो साइफर टेक्स्ट हमें मिला दैट इज RWXOXCPOJ। ठीक है, और ये हमारा इंक्रिप्शन प्रोसेस, यानी हमने क्या किया, जो हमारा नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट था उसको हमने साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया। तो साइफर टेक्स्ट का मीनिंग होता है कि नॉन रीडेबल फॉर्मेट। अगर आप लोग गिव मनी रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसका मीनिंग क्या है, कि पैसे दो। लेकिन अगर साइफर टेक्स्ट को रीड करो, देखो इसको मीनिंग क्या समझ में आता है, RWXOXCPOJ, इसका कोई मीनिंग नहीं है। सो दैट इज साइफर टेक्स्ट। तो ये जो हमने प्रोसेस देखा, साइफर टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, दैट इज इंक्रिप्शन प्रोसेस। और अभी ये जो मैसेज है आपने रिसीवर को सेंड कर लिया। अभी रिसीवर जब इसको रिसीव करेगा तो उसको की भी पता होगी। तो ये क्या करेगा, इसका डिस्क्रिप्शन फाइंड आउट करेगा। तो डिक्रिप्शन प्रोसेस में उसको उसका ओरिजिनल मैसेज मिलेगा। तो सेम फॉलो करना है मैसेज को। लेकिन अभी आपके पास क्या रहेगा, साइफर टेक्स्ट। तो अभी अपने पास फर्स्ट साइफर टेक्स्ट एज अ रिसीवर, मेरे पास फर्स्ट लेटर क्या है, R, और उसके लिए की है मेरे पास L। तो अभी देखते हैं कि इसका मैं ये क्या आता है। मेरे पास साइफर टेक्स्ट है R, तो ये रहा मेरा R का कॉलम, और मेरा जो की है फर्स्ट वाला L। तो अभी मुझे बताओ कि इसका प्लेन टेक्स्ट क्या आएगा, क्या इंटरसेक्ट हो रहा है? R और क्या? R और L। लेकिन अभी आपके पास क्या है, साइफर टेक्स्ट है। तो आप लोग ऊपर नहीं देखोगे, आप लोग पहले क्या देखोगे, L की रो देखो। L की रो में आपको R कहाँ पे दिख रहा है? L की रो में आपको R दिखा यहाँ पे, ये रहा आपका, ये रहा आपका R दिखा। क्योंकि आपके पास साइफर टेक्स्ट है, ऊपर के रो प्लेन टेक्स्ट है, तो उसमें मत देखो। अभी आपके पास साइफर टेक्स्ट है और एल है, आपको उल्टा करना है। यानी हमें अभी ओरिजिनल मैसेज क्या था उसको ढूंढना है। हमने इंक्रिप्शन तो कर लिया उसका, बट अभी हमें ढूंढना है कि हमारा ओरिजिनल मैसेज क्या था। क्योंकि अभी अपने पास साइफर टेक्स्ट है। तो ये जो आपको पिंक कलर में दिख रहे हैं ये सारे आपके साइफर टेक्स्ट के लेटर्स है, और ब्लू में आपकी की है। तो अभी मेरे पास साइफर टेक्स्ट है R, और उसके लिए मेरे पास की है L। तो मैं जब डिक्रिप्शन प्रोसेस करती हूँ तो मैं सबसे पहले देखूंगी की, और उसके बाद देखूंगी साइफर टेक्स्ट का लेटर। तो अभी मेरे पास की है L और मेरा साइफर टेक्स्ट है R, तो ये मुझे मिल गया। तो ये इंटरसेक्ट किससे कर रहा है, तो प्लेन टेक्स्ट की जो रेड कलर की रो है उसमें देखना है, दैट इज G। जी समझ में आया? हाँ क्लियर?
क्लियर? यानी जो आपने प्रोसेस देखा था प्लेन टेक्स्ट एंड की, उसका उल्टा करना है अभी। ब्लू में पहले की देखो और जो पिंक कलर के लेटर्स दिख रहे हैं उसमें आपका साइफर टेक्स्ट ढूंढो। नेक्स्ट इज डब्ल्यू, आपका साइफर टेक्स्ट है डब्ल्यू और की है ओ, तो उसका इंटरसेक्ट प्लेन टेक्स्ट में क्या आता है देखो, डब्ल्यू एंड ओ। तो पहले ओ के रो में जाओ और वहां पे देखो कि डब्ल्यू कहाँ पे आता है। मिला डब्ल्यू, ये रहा डब्ल्यू, ये रहा आपका ओ का रो और ये रहा आपका डब्ल्यू। तो इसका इंटरसेक्ट प्लेन टेक्स्ट में क्या आता है? आई। आई। समझ में आया? नेक्स्ट है एक्स, आपका साइफर टेक्स्ट और की है सी। एक्स आपका साइफर टेक्स्ट है और की है सी। तो सी की रो देखो और इसमें देखो कि वी एक्स आता कहाँ है। पे है। क्या आएगा? वी। राइट। क्लियर? सो दैट इज विजिनरी साइफर। विजिनरी साइफर या फिर पॉली अल्फाबेटिक साइफर भी बोल सकते हो। इजी है। हाँ। और ये जो आपको चार्ट दिख रहा है ये आपको अगर इसका कोई एग्जाम्पल आता है थ्योरी में तो ये चार्ट आपको रेडीमेड मिलता है, आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं रहती, ये आता है क्वेश्चन पेपर में, आपको खाली सॉल्व करना है। ओके? हाँ। तो विजिनरी साइफर क्लियर हुआ, बहुत इजी है। सबसे पहले चार्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करो, प्लेन टेक्स्ट के लेटर देखो क्या है, की को देखो। जब आप लोग इनक्रिप्शन प्रोसेस करोगे तो सबसे पहले आप लोग प्लेन टेक्स्ट देखोगे और की रो देखोगे और उसका इंटरसेक्ट देखोगे। और जब आप लोग डिक्रिप्शन प्रोसेस देखोगे तो पहले की देखोगे और उसके बाद साइफर टेक्स्ट के लेटर देखोगे। ओके? तो यहाँ पे जो हाँ। ऊपर जो रो रहती है वो रहता है प्लेन टेक्स्ट, जो लेफ्ट साइड में रो रहती है वो रहता है आपका की, और मिडल में जो कीज बनते हैं दैट इज योर साइफर टेक्स्ट। साइफर। ओके? मतलब ये पूरा चार्ट साइफर टेक्स्ट रहता है। ओके? हाँ। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो पूछो। क्लियर हुआ ना? इजी बहुत है था हाँ वैसे। समझा। हाँ इजी है। ओके, देन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे वन टाइम पार्ट और उसके बाद हमारा सब्स्टिट्यूशन टेक्निक हो जाएगा एंड। और पूरे 5 टेक्निक्स में से अगर कोई भी टेक्निक में प्रॉब्लम है तो पूछो। वीडियो हम रिपीट करेंगे ऐसे बहुत से जितने भी टेक्निक्स है उसमें से 2 टेक्निक्स 100% थ्योरी में आते हैं लिखने के लिए। ओके? ठीक है, चलो बाय बाय।